प्रश्न नंबर 25 है। 25 अंश का कोटि पूरक कोण, मतलब 25 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उन्हें कोटि पूरक कोण कहा जाता है। कोटि पूरक कोण को लंब पूरक या अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। जैसे 50 का कोटि पूरक कोण, हमें निकालना है 50 का कोटि पूरक कोण, तो 90 अंश से 50 अंश को घटा देंगे, बचेगा 40 अंश। ये हो जाएगा 50 का कोटि पूरक कोण, मतलब 50 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 40 अंश। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला है 70 अंश का कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण मतलब लंब पूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो 90 से 90 अंश माइनस 70 अंश, बचेगा यहाँ पर 20 अंश। ये हो जाएगा 70 अंश का कोटि पूरक कोण 20, मतलब 70 का कोटि पूरक कोण होगा 20। ऐसे अगर पूछा जाए कि 30 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो 30 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 60। अब समझते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। मतलब जिन दो कोणों को मिलाने पर योग 180 अंश हो जाए, ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 अंश का संपूरक कोण, तुम 180 अंश से 40 अंश को घटा देंगे तो बचेगा 140 अंश। ये हो जाएगा 40 का संपूरक कोण, यानी 40 का संपूरक कोण होगा 140 अंश। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला है 120 का संपूरक कोण, तो इसको भी हमें 180 से 180 अंश माइनस 120 अंश। 180 अंश से 120 अंश को घटाएंगे तो बचेगा 60 अंश। 60 अंश आया है, ये हो जाएगा 120 का संपूरक कोण। जब कोटि पूरक कोण पूछा जाए तो 90 से माइनस करना है, और जब संपूरक पूछा जाए तो 180 अंश से कम करना है। अब आते हैं प्रश्न पर। 25 अंश का कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण है, इसलिए 90 अंश से 25 अंश को माइनस कर देंगे तो बचेगा 65 अंश। ये हो जाएगा 25 का कोटि पूरक कोण, यानी 25 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 65 अंश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। 25 अंश का संपूरक कोण। 25 अंश का संपूरक कोण। संपूरक कोण पूछा गया है तो 180 से 180 अंश माइनस कर देंगे 25 अंश, तो यहां पर बचेगा 155 अंश। ये हो जाएगा 25 अंश का संपूरक कोण। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है अंकों 5, 0, 1 और 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ये अंक दिए हैं, तो इन अंकों से कौन सी सबसे छोटी संख्या बनेगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 27। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग समझेंगे कि छोटी और बड़ी संख्या है। जैसे यहाँ पर दिया है 8 दिया है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 08। मतलब कोई भी संख्या हो या कोई भी अंक है, अगर उसके पहले हम लोग 0 लगा देंगे तो 0 का कोई भी मान नहीं होता है। ये जो 8 दिया है इसमें एक अंक है, और यहाँ पर दिया है 08, तो यहाँ पर भी है एक ही अंक। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 120
और यहाँ पर दिया है 130। तो इसमें 1 2 3 तीन अंक है, यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पर 130 के पहले 0 लगा है, लेकिन किसी भी संख्या के बाएं तरफ यदि 0 लगा है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ये भी संख्या हो जाएगी 3 अंकों की, 1 2 3। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है अंकों 5, 0, 1 और 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो 5, 0, 1 और 8 इन अंकों से मिलकर के छोटी संख्या बनाना है। तो हम लिखेंगे, अगर हम सबसे पहले लिख लेंगे 0 0 1 5 8, सबसे छोटा 0 दिया है। लेकिन अगर हम ये भी पूछा गया है कि इन अंकों से मिला करके अंक इसमें 4 दिए हैं, अगर हम 0 को पहले लिख लेते हैं तो इसमें अंक हो जाएंगे 3, 1 2 3। तो ये संख्या हो जाएगी 3 अंकों की, इसलिए हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे 0 से जो बड़ा अंक होगा उसको हमें पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद में लिखेंगे 0 को। तो 0 से बड़ा है 1, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद में 0 लिखेंगे, 5 8। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 दिया है 27 को रोमन अंकों में लिखो। ये हो जाएगा 10, ये हो गया 20 और लिखना है 27। 5 25 2 27। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 दिया है 400 का 10%। 400 का 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 का मतलब होता है गुणा और लिखेंगे 10। प्रतिशत का मतलब होता है 100, हमें प्रतिशत को हटाना है तो बटे में हो जाएगा 100। जो कटने वाला हो उसे हम काटेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ऊपर बचा है 4 गुणे 10 तो हो जाएगा 40 और बटे में हो जाएगा 1। और जब हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो जो संख्या होती है वही आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। 1 और 2 के बीच की संख्या, मतलब 1 है, 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है उसको हमें निकालना है। तो बीच की संख्या निकालने के लिए 1 और 2 मतलब दोनों को हमें जोड़ लेना है और जोड़ करके 2 से कर देंगे भाग। तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 को हमें भाग करना है 2 से। 3 को भाग करेंगे 2 से, 2 की 2, यहाँ पर बचेगा 1, लगाएंगे पॉइंट, हो जाएगा 0। 2 पंचे 10, आया है 1.5। ये हो जाएगी 1 और 2 के बीच की संख्या। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में।